नमस्कार। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार, है ना। बहुत बार ये वाली कहावत बोली जाती है कि भाई कोई एक चीज़ को लेकर अगर बहुत सारे लोग बीमार हो तो ये बार हम यूज़ करते हैं। तो आज की जो औषधि है उसका नाम है अनार, जिसे कि आयुर्वेद में दाड़िम कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम पोमीग्रेनेट भी कहते हैं। तो ये जो अनार, दाड़िम या पोमग्रेनेट है, ये कौन कौन सी बीमारियों में यूजफुल हो सकती है, किसे खाना चाहिए, वात पित्त कफ किन चीज़ों पर यूजफुल होती है, सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में। आयुर्वेद में जो ये दाड़िम है, अनार है, उसे लघु स्निग्ध कहा गया है। हल्की है नेचर में और चिकनापन लाने का काम करती है। साथ ही साथ इसका जो रस है वो मधुर कषाय अम्ल बोला है। ये मीठा होता है, कषैला होता है और खट्टा होता है। इस तरह का हम जब अनार खाते हैं तो टेस्ट देखने मिलता है। तो इन जब गुणों को और इसके रस का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये किस दोष पे सबसे अच्छा काम करेगी, तो ये वात पित्त कफ सब पे काम करेगी अगर मीठी है तो। और अगर खट्टा है तो कफ वात पे ज़्यादा अच्छा काम करेगी। मतलब आप अगर मीठा अनार खा रहे हैं तो वात पित्त कफ सभी के लिए ये सूटेबल है। अगर वो अनार खट्टा है तो कफ पित्त वालों के लिए फिर ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और एक सवाल उठता है, ये गर्म है कि ठंडा है, तो ये अनुष्ण है, ना गर्म है ना ठंडा है। मतलब हर कोई इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भाई मध्यम मार्गी है, ये ज़्यादा गर्म ठंडे पे भरोसा नहीं करता। तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अनुष्ण है। इसलिए ये गर्म ठंडे सभी तरह के नेचर के लिए या सभी प्रकृति के लिए सुटेबल है। भाव प्रकाश ने इसे मेधा बल प्रदम कहा है, अर्थात ये ब्रेन पे बहुत अच्छा जाकर काम करती है। दिमागी जो कमजोरी होती है, दिमागी जो वीकनेस होती है, उसमें आपको कोई एक ऐसा टॉनिक चाहिए हो जो कि खान पान में हमारे हमेशा हो। दिमाग को अगर नरिशमेंट देना है, ताकत देना है, टॉनिक की तरह किसी दवा का यूज करना है, तब आप अपने खाने में अनार का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि ये उसको पोषण नरिशमेंट करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके फल के बारे में इंटरनल यूज में ऐसे बोले हैं कि भाई ये रुचिवर्धक होता है, मतलब ये फल खाने में मजा आता है, ये ग्राही है और जिनको बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखने की तकलीफ है, यूजफुल है। ग्राही होने के कारण ये किस में यूजफुल होगा, जब भी लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे में कषाय रस, जिनको बार बार मोशन होते रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो तकलीफ होती है, इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत बार लोगों को ब्लीड होता है, खून निकलते रहता है और बार बार मोशन होता है। तो उन जैसी कंडीशंस की जो भी तकलीफ है, जहाँ भी अल्सर्स होता है, गर्मी होता है, ग्राही गुण होने के कारण ये मल को रोकने में मदद करेगा। जो पेट में कृमि हो जाते हैं, खास करके हुक वर्म और टैप वर्म, इस तरह के जो दो कृमि हैं, उसके ऊपर जो इसका फल है वो खाना, या जो इसकी छाल होती है उसके छाल को निकाल के काढ़ा बनाकर अगर पीने में यूज करें तो हुक वर्म और टैप वर्म नाम के जो भी कृमि वर्म्स होते हैं, वर्म्स इन्फेक्शन पेट में होता है, उस पर ये बहुत अच्छा एक्शन करता है। अरुचि, अग्निमान, तृष्णा, इस तरह की बीमारियों के नाम आए हैं। अरुचि, खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। अग्निमान, भूख बहुत, डाइजेशन बहुत लो हो गया है, जो आपकी जठर अग्नि है वीक हो गई है, उस सारी कंडीशन में। और इन दोनों कंडीशन के कारण कई सारे लोगों को पित्त के रोग होते हैं, एसिडिटी जैसी तकलीफ होती है, बहुत खट्टा खट्टा पानी आता है, जलन होती है और कई बार उल्टी जैसी होने की तकलीफ होती है। तो ऐसे में अनार खाना या अनार का जूस पीना, ये दोनों की दोनों कंडीशन जो एसिडिटी जैसी पित्त की तकलीफ है उसमें भी काम करता है। और अग्निमान जैसी कंडीशन में अग्नि, जो आपकी जठर अग्नि है, पाचन है, उसे बढ़ाने में, इंप्रूव करने में मदद करता है। अतिसार प्रवाहिका इस जैसी बीमारी में यूज है, मतलब जो लूज मोशन, बार बार जिनको मोशन होते रहता है, उनके लिए यूजफुल है। और एक इसके बारे में शब्द आया है वर्मिसिडल, ऐसे करके रिसर्चर्स कहती हैं। वर्मिसिडल मतलब होता है कि जो आपको वर्म्स है उनको जो मारने में ये मदद करता है। तो ये वर्म्स को मार देता है। वर्म्स को मारने के बाद फिर जुलाब की औषधि ली जाए तो बहुत बार जब नेक्स्ट डे मोशन के लिए लोग जाते हैं तो उनको कृमि वहां पे मल मार्ग में देखने को मिलते हैं। ये दवा हृदय, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, रक्त को ये शुद्ध करती है। इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं, दिल के लिए दाड़िम, उसमें हम विशेष रूप से बताएंगे कि क्यों ये दिल के लिए उपयोगी है। पर अगर हार्ट की आपको कोई भी बीमारी है, हार्ट के लिए आपको एज अ टॉनिक के रूप में यूज़ करना है। ये रक्त को शुद्ध करने का काम करती है और हार्ट की बीमारी में खट्टी चीज़ें लेने के लिए बोला है। तो इसमें भी जो खट्टे व रस वाला जो अनार होगा वो हार्ट को टॉनिक देने के लिए, खून को साफ करने के लिए, और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, ऐसे में अगर आपको कोई एक फल खाना है तो एप्पल के बदले अनार खाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ होने की तकलीफ होती है, इसके अंदर कषाय रस है, उसमें कफ में भी यूज होगा। जिनको एसिडिटी होकर कफ की बहुत बार तकलीफ होती है, ऐसी सारी कंडीशंस में, बच्चे लोगों को बहुत बार वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, ऐसे में अनार को बकरी के दूध के साथ कई बार कई सारे वैद्य देते थे। अगर नहीं भी अवेलेबल है
तो शहद देना और अनार का फल खाने के लिए देना, ये सारी चीजें कफ कम करने में मदद करेंगी। जिनको नाक से बहुत ज्यादा पानी वानी गिरते रहता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा साइनस की तकलीफ है, उसमें एक विशेष घी बनाकर यूज किया जा सकता है। घी लेके उसमें अनार के फूल, केसर डाल के उस घी को और मिश्री डाल के पकाया जाए। जब ये घी बन के रेडी हो जाए, इस घी को अगर 2-2 ड्रॉप नाक में डाला जाए तो जिनको बहुत लंबे समय से साइनस की प्रॉब्लम है, ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो एक और एक्शन बोला है वो मूत्रल बोला है, यूरिन ठीक से लाने में मदद करता है। तो जिन लोगों को बहुत कम यूरिन बनता है और यूरिन होते समय बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उनके लिए यूज़फुल है। इसका एक एक्शन शुक्रल भी कहा है, मतलब ये शुक्र धातु बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसे लोग जिनको शुक्र धातु जिनकी वीक है, या जो अपने शुक्र धातु को, वीर्य को अच्छा रखने चाहते हैं, जिनको शुक्र को ज़्यादा यूज़ करने के कारण शरीर में कोई कमजोरी आ गई है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग गई है, उन लोगों को अपनी डाइट में रोज दाड़िम जरूर यूज करना। कई महिलाओं को जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, योनि द्वार से बहुत बार सफेद पानी जाना, ल्यूकोरिया जैसी जो तकलीफ होती रहती है, तो ऐसे में ये खाने के लिए तो यूजफुल है ही। इसकी जो शाल होती है, उस शाल का उत्तर बस्ती नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, जो योनि द्वार है वहाँ पे औषधि आयुर्वेद में दी जाती है। उस तरह का ट्रीटमेंट देने से जो बार बार बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया जैसी तकलीफ है, प्रदर्श जैसी तकलीफ है, या बार बार योनि से स्राव होते रहता है, ऐसी कंडीशन में महिलाओं के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। बुखार की बीमारी में भी बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या दे, फीवर आया है खाने के लिए, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं एप्पल खाओ। एप्पल जो है वो खाने के बदले वो कफ बढ़ाता है, उसको खाने के बजाय अगर आप ये दाड़िम खाएंगे जो कि वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है, तो ये फीवर को कंट्रोल करने में, या कभी भी फीवर आए और कभी हॉस्पिटल में कुछ ले जाना है, घर में कुछ खिलाना है, तो किसी भी फल के मुकाबले अनार खिलाना ये एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर मिलाकर बात करें तो भाई ये वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है। रस, रक्त, मज्जा और शुक्र, ये 4 धातुओं पे बहुत अच्छा एक्शन है। रस धातु पे काम करने के कारण महिलाओं की जो स्तन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या ब्रेस्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, या ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए अगर कोई एक औषधि खानी है, तब ये उनके लिए बहुत अच्छा यूज़फुल होगा। तो रक्त पे यह काम करता है तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़फुल होगा। हार्ट के डिसऑर्डर में बहुत अच्छा यूज़फुल होगा। मज्जा पे काम करता है तो जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, या बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, सिटिंग जॉब है, आईटी फील्ड में है और दिमाग से रिलेटेड ही कोई काम है, टीचर है, कोई प्रोफेशनल्स हैं जो कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, या पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो उसकी बीमारी में यूज़फुल होगा। शुक्र पे जाकर काम करती है, तो ऐसे लोग जिनका शुक्र धातु कमज़ोर हुआ है, वीक हुआ है, हस्तमैथुन करने की आदत है, या किसी भी कारण से शुक्र का अतिशय हो गया है, तो उसे नरिश करने में मदद करेगा। अगर शुक्र का क्षय नहीं हुआ है फिर भी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ा कर रखना है तो यूज़फुल होगा। ये बल देने का काम करता है, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। तो जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी एक एज ए टॉनिक के तौर पे कोई एक फल यूज़ करना है, तो ये अनार है वो उसका यूज़ किया जा सकता है। रस है वो 100 से 120 ml तक लिया जा सकता है, या डायरेक्ट एक फल ही लेके आप खा सकते हैं। इसे जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो पेशेंट हैं, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि खाना खाने के पहले आप हमेशा एक अनार ले लो, वो अनार को छील के पहले वो अनार खा लो, और उसको खाने के तुरंत बाद खाना खा लो। इस तरह से यूज़ आप कर सकते हो कि माई पहले खाना खाने बैठोगे, अनार को खा लो, और तुरंत कोई गैप वैप देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप तुरंत बैठ के खाना खाने लग सकते हैं। इस तरह से आप इसका डेली अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। कहा जाता है ना, आपके खाने में एक फल होना ही चाहिए, तो रोज़ आपके खाने में एक फल, मतलब ये अनार अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और इसका एक फ़ायदा है कि ये खट्टा होकर भी पित्त नहीं बढ़ाता है। थोड़ा सा कुछ इसका पित्त पे एक्शन होगा, पर हमने अपने अम्ल रस वाले वीडियोस में बोला था कि 2 सेफेस्ट, जो सबसे ज़्यादा सेफ खट्टे हैं, वो एक है अनार और एक दूसरा है आमलकी या फिर आंवला जिसे कहते हैं। तो ये खट्टा हो के भी लगभग सभी लोगों के लिए यूज़फुल है, हर एज में यूज़ किया जा सकता है। तो अपनी डाइट में, अपने खान पान में अनार जरूर लेकर आइए। तो आपसे हम ये कह सकते हैं, एक अनार खत्म करे 100 बीमार। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।